हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रोकोडाइल और प्लोवर बर्ड्स के रिलेशनशिप के बारे में, वोडाफोन आइडिया ऑपरेटर गेम के बारे में, लोन मोरेटोरियम के बारे में और क्या पैसा रेडी है इसके बारे में। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक फैमिली है, चैनल नहीं जहां पे हमारी कोशिश है हम आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, डेली टेक्निकल लेवल सब कुछ एडवांस में दे सके, जिससे आप सीखे भी, कमाए भी और आगे भी बढ़े। तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे एक से एक जो एजुकेशनल वीडियो आती है आपको सब पता चल सके। तो देखिए, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं क्रोकोडाइल और इस प्लोवर के रिलेशनशिप के साथ, क्योंकि ये एक वो मार्केट का सच है जो स्टॉक मार्केट और ट्रेडर के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले, क्या आप क्रोकोडाइल और प्लोवर वर्ड की स्टोरी को जानते हैं? देखिए, क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर में जब दांतों के बीच में खाना फंस जाता है तो वो खुद से निकाल पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो यानी उसके टिथ को साफ करता है प्लोवर बर्ड। अब वो प्लोवर बर्ड उसके मुंह पे जाता है, मुंह के अंदर जाता है, दांतों से उस खाने को निकालता है और वो खाना वो खुद खा लेता है। ध्यान से समझिएगा, यानी प्लोवर बर्ड का भी पेट भर गया और क्रोकोडाइल का दांत भी साफ हो गया। यानी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हो गए दोनों के बीच में, जहां पे दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं पूरक के तौर पे। और जहां एक तरह क्रोकोडाइल के मुंह में जाना जोखिम का काम है, वहां पे प्लोवर बर्ड बहुत आराम से उसके मुंह के अंदर जाके उसके दांतों को साफ करती है। और जब भी क्रोकोडाइल को लगता है कि मेरे दांत के अंदर कुछ फंसा हुआ है, वो मुंह को ऊपर उठाता है और प्लोवर बर्ड अगर रहती है तो जाके साफ करती है। कुछ ऐसी ही मिलती जुलती स्टोरी है स्टॉक मार्केट और ट्रेडर की। स्टॉक मार्केट एक क्रोकोडाइल की तरह है जिसके मुंह के अंदर ट्रेडर आता है। अब अगर ट्रेडर ट्रेडर प्लोवर बर्ड की तरह स्मॉल स्मॉल जो मिले जब मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक के रूल को फॉलो करता है, तो वो प्रॉपर जिंदा रहता है। और क्रोकोडाइल यानी स्टॉक मार्केट उसको कभी नहीं मारता है और धीरे धीरे उसका घर द्वार सब चलता रहता है, दो पैसा कमाता रहता है। बट यहां पे होता उल्टा है। जब क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर जाकर वो प्लोवर बर्ड यानी ट्रेडर, जब वो खाना यानी प्रॉफिट निकाल लेता है, खुद को बहुत बड़ा समझता है और कहता है मैं तो क्रोकोडाइल से जीत गया, मैं क्रोकोडाइल को हरा दूंगा। और वहां पे जब वो ज्यादा होशियार बनता है, वहीं पे क्रोकोडाइल रूपी स्टॉक मार्केट अपना मुंह बंद करता है और प्लोवर अंदर में ही यानी ट्रेडर अंदर में ही फंसा मर जाता है। तो ये एक ऐसी सच्ची और अच्छी स्टोरी है जो अगर आपको सीखने में आई हो, समझने में आई हो, तो प्लीज जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि स्टोरी एक ही है, मौका और चौका। लेसन एक ही है, मौका और चौका। पेशेंस के साथ काम करना। अगर आपको ये स्टोरी समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइएगा, जिससे मुझे ये लगे कि ये एक स्टोरी जो मैंने आपको दी है आपको पसंद आई, कंटेंट आपको समझ में आया, क्योंकि इसी से हम कुछ समझ पाते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में और तब दूसरा टॉपिक। निफ्टी कल की वीडियो में हमने क्लियर कट 11,535 का सेल पॉइंट दिया था और आज मार्केट 535 का जो सेल एरिया है 520 के पास का हाई मारा। और ये जो फॉर्मेशन देखने के लिए हमने स्टोकेस्टिक आरएसआई की जो वीडियो बना रखी है, जिसने भी देखा है पैसा कमा रहे हैं, वो बहुत ही आसान स्ट्रेटजी से आपने वहां पर फॉर्मेशन देखा होगा। और फॉर्मेशन में आपको ये रही वीडियो स्टोकेस्टिक आरएसआई की, जहां पे इससे फॉर्मेशन से कंफर्मेशन मिली और उसके बाद 431 का लो मारा, यानी 100 पॉइंट, मोटा मोटी 90 पॉइंट, मोटा मोटी 80 पॉइंट, जो पकड़ना हो पकड़ लो। और उसके बाद आराम से पैसा बना। यानी हम चाहते हैं आप सब प्लीज प्रॉपर फॉलो करें और पैसा कमाएं, किसी टिप्स प्रोवाइडर के चक्कर में ना पड़े, ना किसी को पैसे देने की जरूरत है, क्योंकि जब आप सीखेंगे कमाएंगे, तब आपके अंदर खुद ब खुद सीखने की भावना जगेगी। अब बात करते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। देखिए, चूंकि इसकी क्लोजिंग आप देख रहे हैं 543 के पास की है, तो चूंकि 543 की क्लोजिंग है तो आपको पता था कि 535 का हमारा लेवल है। तो देखिए, अगर चूंकि और हम यूएस मार्केट ओपन होने से पहले लेवल देते हैं, वो भी बिंदास, तो आप ये जान लीजिए कि 535 के ऊपर में अगर फॉर्मेशन का कंफर्मेशन मिलता है तो आप बाय कीजिए, और नहीं तो 535 के नीचे में अगर सेल का फॉर्मेशन मिलता है तो आप सेल कीजिए। ये पहला बिंदास ट्रेड है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, जिसमें जो रेसिस्टेंट पॉइंट है वो 11648 का है और जो सपोर्ट पॉइंट है वो 1138 का है। ये सारे लेवल एडवांस है, जिसमें हर दिन लेवल जब आते हैं
तो भी हम बताते हैं, लेवल नहीं आते हैं तो भी बताते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज पेपर में नोट करके एक एक लेवल को जज करें, मैच करें कि किस तरीके से यूएस मार्केट खुलने से पहले ये लेवल हम आपको देते हैं और किस तरीके से ये लेवल काम करते हैं। और आप ऐसा लेवल खुद से ही, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे स्टॉक हो, आप कहीं भी खुद से निकाल सकते हैं। और अगर खुद से ऐसा निकालना चाहते हैं प्लस मेंटरशिप चाहते हैं जो कि 4 मंथ की है, वो कभी भी बंद हो सकती है, तो आप कॉल करें और जरूर सीट बुक करें, क्योंकि स्टडी मैट जरूर लेना है, क्योंकि हमारा स्टडी मैट कॉपीराइट है जो कि इंडिया में सिर्फ 5% लोगों का है। बाकी मार्केट की लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ के लिए ज़रूर टेलीग्राम और ट्विटर को फॉलो करें, जहां पे हर एक खबर पहले आती है, जिसका प्रूफ आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के बारे में, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, आज सुबह में 8:30 बजे ही हमने बकायदा यहाँ पे अपडेट कर दिया था मार्केट खुलने से पहले। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको मिलती रहेगी। तो ये था निफ्टी का लेवल, पेपर में नोट करके रखिएगा और कल के मार्केट में वॉच कीजिएगा। अब बात करते हैं वोडाफोन की। कल एजीआर की न्यूज आई, स्टॉक डाउन हुआ। आज फंड रेजिंग की खबर आई, स्टॉक ऊपर हुआ। फंसते कौन है? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ट्रेडर और इन्वेस्टर, जिन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है। और ऐसी न्यूज के आधार पे मार्केट में तेजी मंदी होती है, जिसके कारण या तो उनका स्टॉप लॉस हिट होता है या अंत में डर के मारे पोजीशन एग्जिट कर लेते हैं। और वहीं पे ऑपरेटर लोग डरा के माहौल क्रिएट करके माल कटवा के लो पर माल लेकर चल जाते हैं। और यही हुआ वोडाफोन में, कल मंदी आज ऊपर। और जैसा कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया कि जो लोग भी टेलीग्राम ट्विटर पे फॉलो करते होंगे, सुबह सुबह ही मैंने पोजीशन डाल दी थी, तो उनको डरने की नीड नहीं हुई होगी। तो प्लीज जरूर फॉलो कीजिएगा। अब खबर क्या है समझिए। वोडाफोन आइडिया को जल्द से जल्द 3 से 4 अरब डॉलर की जरूरत है। इसमें प्रमोटर द्वारा पूंजी, जो पैसा डालने का, राइट इशू, फाइबर की संभावित बिक्री या डेटा से जुड़े एसेट की बिक्री शामिल है। और इन सब आधार पर कहीं ना कहीं फंड रेज करना है। तो फंड रेज करेंगे तभी एजीआर की भुगतान कर पाएंगे, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए हर साल होने चाहिए। 10 साल में 50,400 करोड़ रुपए इनको भरने हैं। अब इसमें रास्ता क्या क्या है फंड रेजिंग का, ये ध्यान से समझिएगा। 6585 करोड़ फंड शायद वोडाफोन ग्रुप डाल दे, जो इनका प्रमोटर है। 3926 करोड़ आईटी से रिटर्न एक्सपेक्टेड है। 8000 करोड़ जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट डिमांड पेंडिंग है इनका फाइनेंस मिनिस्ट्री में। 1600 करोड़ स्टेक सेल इंफ्राटेल इंडस मर्ज इंटाइटी से है। और उसके बाद जो मैंने डेटा सेंटर और फाइबर की बात की, वहां से 1.5 से 2 बिलियन डॉलर के बारे में खबर है। ये मार्केट की खबर है। साथ में एक और खबर है कि शायद गूगल को भी स्टेक सेलिंग की बात आ रही है। तो देखना है क्या क्या करते हैं फंड रेजिंग के लिए। पब्लिक इशू लाते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लाते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, क्यूआईपी करते हैं। बट उम्मीद है कि टाइम क्लियर, जो 10 साल का टाइम क्लियर है, उससे फंड रेज कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है? टाइमिंग आने से फोकस क्लियर हो गया। अभी तक चीज ही क्लियर नहीं थी। अभी थी पैसा दो पैसा दो पैसा दो। अब एक प्रोस्पेक्ट हो गया जिसमें एक वेल प्लान किया जा सकता है और उस वेल प्लानिंग पे ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट से बाहर होना होता तो शायद बहुत पहले हो चुके होते। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है और उसके आधार पे ये गेम चल रहा है। बाकी तो आपको पता है, जो भी खबर रहेगी हम अपडेट कर पाएंगे, लेकिन लगता है कि शायद कर पाए। बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री, कुछ ऊपर नीचे ना हो। लोन मोरेटोरियम की बात करते हैं। मोरेटोरियम बढ़ाने को लेकर आज जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई, उन्होंने कहा बैंक रीस्ट्रक्चरिंग के लिए फ्री हैं, लेकिन जो लोन लेते हैं उनको दंडित नहीं कर सकती है। कोर्ट ने एक चीज बहुत अच्छी कही कि जो ईमानदार लोग हैं उन्हें पनिश नहीं किया जाना चाहिए। लोग मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और ऐसे हालात में अगर आप पनिश करते हो वो सबसे ज्यादा गलत है। और साथ में जो फर्दर सुनवाई है वो कल थर्सडे को होगी। अभी फाइनल फैसला नहीं आया। काफी सुनने में आ रहा है बैंक काफी गलत तरीके से लोगों से ट्रीट कर रही है, लोगों से पैसा वापसी या ईएमआई के लिए बहुत जोर जबरदस्ती कर रही है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ गलत लोगों के चक्कर में अच्छे लोग पिस रहे हैं, जिसको कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिसना। आपका ख्याल है इस मामले में? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि देखिए ब्याज पे इस तरीके से इस माहौल में ब्याज वसूलना तो भैया पूरी तरीके से गलत है। साथ में हर जगह अच्छा और बुरा है, कुछ तो पैरामीटर निकल के आए, क्योंकि कुछ सुसाइड की खबर, कुछ बहुत बुरे बर्ताव की खबर हमने भी देखी है, हमने भी सुनी है मार्केट में। तो आपके साइड का क्या है जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं, क्या पैसा रेडी है? यस, क्या आपने पैसा रेडी कर लिया? पूछेंगे क्यों? अरे भैया आईपीओ का सीजन शुरू हो रहा है, लिस्टिंग गेन का मजा कैसे लोगे? और एक दो नहीं, पूरे आधा दर्जन आईपीओ लाइन में है। किस में पैसा लगाएं, किस में नहीं, और रेडी हो जाएं, सब बताएंगे ट्विटर टेलीग्राम वीडियो पे। और इसी के लिए कहते हैं जुड़ के रहें, क्योंकि आपको पता है जब भी लिस्टिंग गेन का कुछ होता है जरूर हम बताते हैं। सितंबर अक्टूबर में करीब आधा दर्जन कंपनियां आईपीओ पेश करने वाली हैं। इनमें से
अब 9,000 करोड़ तक की पूंजी जुटाने की बात है, जिसमें यूटीआई, केम्स, हैप्पीएस्ट माइंड, रूट मोबाइल, एंजल ब्रोकिंग, ग्लैंड फार्मा, कैमकॉम केमिकल शामिल है। हैप्पीएस्ट माइंड का 7 सितंबर को आएगा। यूटीआई एमसी का 3,000 करोड़ का आईपीओ है, वो सितंबर मिड तक आएगा। और जो एनएससी के सपोर्ट वाली कैम्स है वो भी सितंबर के 3rd वीक में आने की संभावना है, जिससे 2,000 करोड़ आएगा। अब जानते हैं आईपीओ आने से पहले कौन अच्छा है कौन बुरा है, मैं एनालिसिस करता हूं और सब डिटेल में ट्विटर, टेलीग्राम या कहीं भी शेयर करता हूं अगर मुझे लगता है तो। फिलहाल हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आने वाला है, 7 सितंबर को खुलने वाला है, और कंपनी इस इशू के जरिए 702 करोड़ रुपए यानी 702 करोड़ रुपए जुटाएगी। इस इशू को 9 सितंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। 165 से 166 का प्राइस बैंड है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आईटी सर्विस देने वाली कंपनी है, और इस इशू में 110 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी के शेयर बेचने वाली है। निवेशक न्यूनतम 90 शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं और उसके बाद 90 गुना के लॉट खरीद सकते हैं। एक जो बड़ी चीज है कि 31 मार्च 2020 को जो खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर है, उसमें कंपनी ने 71.70 करोड़ का मुनाफा कमाया था, जो एक साल पहले 17.36 करोड़ का था। इससे आप समझ सकते हैं कंपनी प्रॉफिट में भी है, अच्छे भी तरीके से चल रही है, और साथ में इसके प्रमोटर की मार्केट में बहुत ही रेपुटेशन है। लिस्टिंग गेन के अच्छे खासे चांस लगते हैं इसमें। बाकी मोर डिटेल मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर आप ट्विटर, टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो आपको पता है कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इस तरीके से देता रहूं। तो निफ्टी के लेवल दे दिए, मार्केट की खबर बता दी, कंटेंट, डिलीवरी, तरीका, चीज पसंद आई हो जरूर बताइएगा, जिससे हम ऐसे ही बेहतर आपको आपकी भाषा में चीजें देते रहें। और सीखने का प्लान कीजिए, सीखेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि 10 सितंबर की जो क्लास हो रही है वो हैंड होल्डिंग है। आप लोगों ने बहुत क्लास लिया होगा, बट कहीं भी फेस टू फेस इस तरीके से हैंड होल्डिंग, कल क्या ट्रेड लेना है नहीं लेना है, किसको पकड़ना है किसको छोड़ना है, ये कोई नहीं बताता। क्लास के बाद हो जाता है टाटा बाय बाय, और यहाँ पे टीचर आपको रात में बताता है नेक्स्ट डे क्या ट्रेड लेना है, जिसका फीडबैक आप हर जगह देखते हो। तो ये वो चीज़ है सबसे यूनिक इंडिया की, जो 18 साल से चल रही है। वो आप चाहते हैं तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और बात कीजिए और स्टडी मैट लीजिए अभी के अभी। थैंक यू। अगर आपको हमारी केयरिंग पसंद आ रही हो, जो हम आपका केयर कर रहे हैं हर चीज को प्रॉपर डिटेल में देकर, तो वैसे ही प्लीज आप दूसरों की केयर करें। इस वीडियो को सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा के शेयर करके, जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके, वो भी सही जानकारी ले सके। थैंक यू सो मच।